अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी एसएलसी का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा सब्जेक्ट यानी प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में जो है दूसरा चैप्टर है लेसन पार्ट में गद्य भाग के पार्ट में व्याघ्र गीते यानी शेर का गाना। तो ऑलरेडी इस शेर का गाना या व्याघ्र गीते का जो लेसन है इसके ऑलरेडी 5 क्लास कर चुका हूँ, जिसमें तुमने डिटेल से लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट, लेसन का रीडिंग, लेसन का वर्ड टू वर्ड उर्दू में एक्सप्लेनेशन, बाद में आथर इंट्रोडक्शन, पदಗಳ अर्थ और जो है इस लेसन की जो है एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाहते हैं आथर इसके बारे में, और उसके बारे में शॉर्ट नोट जो टिप्पणी है कुछ वर्ड्स देकर ही तो उनके टर्म्स और उनके जो है डेफिनेशंस और उसके साथ कुछ अभ्यास प्रश्नಗಳು एक्सरसाइजेस के करको। तो पिछले क्लास में पार्ट 5 में मैं 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ व्याघ्र गीते लेसन का जो है सेकेंड मेन, तो पेज नंबर 17 टेक्स्ट बुक में जो सेकेंड मेन है व्याघ्र गीते का 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ यानी 3-4 जुमलों में जवाब दीजिए। तो इसके 2 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुका था और तीसरा क्वेश्चन आंसर जो है आधा कराया था। तो इस क्लास में क्या करता हूँ, मैं उस थर्ड क्वेश्चन आंसर को एक बार शुरू से रिवाइज करते हुए पूरा आंसर कंप्लीट करता हूँ। तो आधा कर चुका हूँ ऑलरेडी पिछली क्लास में, तो उसका अभी भी पार्ट है आंसर, आधे से ज़्यादा जो है उसका अभी आंसर है, लेकिन मैं वो पूरा आंसर शुरू से ही इस क्लास में तुम ना समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको एक थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और आगे का आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन प्रश्न 3, तो ये क्वेश्चन का आधा आंसर मैं समझाया था, लेकिन डोंट वरी कि आप अगर वो पार्ट मिस कर चुके हैं तो ये पार्ट में तुम ना ये पूरा आंसर समझाने वाला हूँ तीसरा। तो प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 व्याघ्र गीते लेसन का जो कि 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ इस हेडिंग के तीसरा क्वेश्चन। ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ घटನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। तो 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। तो इस मेन में जो है हर सवाल के सही जवाब को 2 मार्क्स मिलती। तो तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं, शानुभोगरू, शानुभोगा जो है मूर्छेयಲ್ಲಿದ್ದಾಗ जब वो बेहोशी के आलम में थे, बेहोश के हालत में थे, तो ನಡೆದ जो होने वाली घटना को, इंसिडेंट को, घटನೆಗಳನ್ನು विवरिसी वजाहत करें। यानी शानुभोगा जो है जो बेहोशी के हालत में थे, तब बाघ से बचने के वास्ते जो जद्दोजहद उनके और बाघ के बीच में चल रही थी, तो ठोकर लग को गिरने की फोर्स को वो बेहोश हो गए थे। तो बेहोश होने के बाद क्या हुआ करने की जो है इंसिडेंट को, जो बात है, उसको हमें इस तीसरे सवाल का जो है जवाब में लिखना। तो ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ घटನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हमें देखिए। अब उसका क्वेश्चन और उसका आंसर ये सेट हमें देखेंगे। तो प्रश्न 3, तो सेम क्वेश्चन तुम्हें देख सकती हैं स्क्रीन पे। ಶಾನುಭೋಗರು जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे तीसरा सवाल सेम क्वेश्चन, ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ घटನೆಯನ್ನು विवरिसी। शानुभोगा जो है बेहोशी के आलम में थे, तो क्या इंसिडेंट हुआ इसको वजाहत करें। तो आंसर में लिखना तुम्हें, ಶಾನುಭೋಗರು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದದ್ದು ಇಷ್ಟು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ರೈತರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು। ಶಾನುಭೋಗರು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹರಿದಾರಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಹುಲಿಯ गर्जने ಕೇಳಿಸಿತು। तो ये आधा आंसर पहले ये ऑलरेडी समझा था, एक बार तुमने रिवाइज करा रहा हूँ ये आंसर को। तो ಶಾನುಭೋಗರು, ಶಾನುಭೋಗ जो है ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ जब वो बेहोशी के आलम में थे, बेहोशी के हालत में थे, ನಡೆದದ್ದು ಇಷ್ಟು, इतना चलिया, ये बात चली। क्या बात चली अब आगे बोल रही। तो क्या चलिया, चिक्कनायकनहಳ್ಳಿಗೆ, चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ जो गांव, जिस गांव में ट्रेजरी है, हमारे इस लेसन के जो हीरो हैं शानुभोगा, उन जाको उस गांव में ट्रेजरी में जो टैक्स का अमाउंट जमा कर डाल को रिटर्न होते थे नहीं, तो सेम गांव को चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ इस गांव को ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, नारल का लोड भरले को ಹೋಗಿದ್ದ गए थे ना ಕೆಲವು ರೈತರು, कुछ किसान जो है ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ उस रात में चांद की रोशनी में गाड़ी ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು अपनी बैलगाड़ी को भगाले को तಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ अपने गांव को ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, वापस होले को थे।
तो यहाँ पे बोल रही कि शानुभोग जो है जो बेहोशी की हालत में थे तो चल्यासो यत्ता, तो चिकनायक हल्ली को नारल का जो है लोड भरले को जो कुछ किसाना गए थे तो वहाँ अनलोड कर डाल को किसाना चांद की रोशनी में रात का वक्त अपनी बैलगाड़ी के साथ अपने गांव को जो है वापस हो रहे थे। शानुभोगरू, शानुभोगा जो है बिद्दा स्थल के उन्होंने गिर पड़े थे ना वो जगह से कालू हरिदारी दे यानी पौ मैल होता, यानी एक हरिदारी को 3 मैल आता है तो उसमें का पौ हिस्सा कालू हरिदारी है, तो कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है कने को एन्नुवागा है कने को हुली या गर्जने, बाघ का जो है रोरिंग आवाज, बाघ का जो है इस तरह से रोर करता है ना तो वो आवाज सुनाई दिया, केलिसितु। तो शानुभोगा जो गिर पड़े थे ज़मीन पर बेहोशी के आलम में, वहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पर, अभी वहाँ पे नहीं पहुँचे वो बैलगाड़ी वाले किसाना, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, कालू हरिदारी कुछ डिस्टेंस है करने को क्या हुआ उनको उस किसानों को सुना दिया कि एक बाघ का रोरिंग आवाज़, बाघ जिस तरह से घर्राता है ना उसको बोलते हैं गर्जने, रोरिंग। ओके, ये आवाज़ सुनाई दिया। यत्तुगलु बाद में क्या हुआ देखेंगे। तो ये भविष्य की हालत में थे ना, ये सब हुआ सो, तो आगे क्या हुआ अब देखेंगे। ಎತ್ತುಗಳು ಕಣಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಂತವು. ಅತ್ತ ಎತ್ತುಗಳ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ರೈತರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದಲೂ ಕೋಪದಿಂದಲೂ ಗರ್ಜಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿತು. ಗಾಡಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಾಡಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. तो आगे क्या बोल रही, ಎತ್ತುಗಳು वो बैला जो है कणी हाकिಕೊಂಡು यानी उन्होंने कणी डालेगा वहाँ खड़ गया वो बैला मुँह नहीं. अभी कुछ दूरी है तो जैसा ही वो बाघ का रोरिंग आवाज़ सुनाई दिया जो शानुभोग गिरे थे उस प्लेस से, तो रोरिंग आवाज़ सुनको बैला वहाँ स्टॉप हो गए. कणी हाकिಕೊಂಡು निंतु वहाँ रुक गए, बैला आगे बढ़ रही नहीं उस रास्ते में. अत्ता उधर ಎತ್ತುಗಳ घंटेया बैल को जो घंटी बने रहती बेल, तो उसका शब्द उसका आवाज़ मत्तु और रईतरा किसानों की मातु केली बातों की आवाज़ सुनकर, बैल की जो घंटी बनी थी वो आवाज़ और साथ में वो जो किसान थे उनकी बातों करने की आवाज़ सुनकर निराशेइंदलू हताशा होकर एक तरफ उसकी जो है अरे ऐसा होगा ना करने का उसको बोलती निराशे. तो निराशे से भी और कोपदिंदल और गुस्से से भी गर्जिसी दोबारा रोरिंग कर को बाघ क्या करता है, पलायना माड़ितु वहाँ से जगह खाली कराता है, यानी वहाँ से जंगल की तरफ चले आता बाघ. आगे क्या होता देखेंगे. ಗಾಡಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಾಡಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋವಿಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ತೋಟ ಹಾರಿಸಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಗಲಭೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಪಂಜು ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ಕಂಡು मुखद मेले नीरेरेची एಚ್ಚರಿಸಿದರು. तो आगे क्या हुआ, गाड़ियವರು वो बैलगाड़ी वाले किसाना जो है स्वल्प ಹೊತ್ತು थोड़ी देर तक गाड़ी के उनकी बैलगाड़ी के बड़ियल्ली उनके बैलगाड़ी के करीबी बैलगाड़ी के पास ही निंतु खड़कर देखे नोडिदागा खड़कर उन्होंने वेट करे वांच बैलगाड़ी के पास खड़ को वेट करे और बाघ रोरिंग करा तो जल्दी जाने की कोशिश में इन्होंने नहीं करे. तो मत्ते दोबारा जो है उन्होंने वेट करे ना तब गर्जने दोबारा रोरिंग की आवाज़ जो है नहीं सुनाई दी, केळलिल्ला. दोबारा रोरिंग करने की 2 बार ऑलरेडी आ गई, तो इन्हों बैलगाड़ी से उतर को वांच खड़ गए बातें कर ले को कुछ देर तक वेट करे तो दोबारा जो है काफ़ी देर हुआ लेकिन बाघ की जो है रोरिंग आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि बाघ चले गया था, क्योंकि उसे डिस्टर्ब होगा आवाज़ से, बैलों की आवाज़ से, घंटी की आवाज़ से, लोगों की आवाज़ से. अब मुझे ख़तरा है महसूस हो को बाघ वहाँ से जगह खाली कर डाला था. तो अनंतरा बाद में अवर उन्हों जो है तम्मलिद्दा अपने पास जो था किसानों के पास कोविंदा गन से गन निकाल को ಒಂದೆರಡು 1-2 बार
तोटा हारिसी, उसमें की गोली चलाए, ऊपर की तरफ आवाज निकले दे गन से कर को फायर करे एक दो बार। कईलादष्टु, और उनके हाथ में हो सोता गलभे माड़ुत्ता, आवाज करने लगे, जोर जोर से चिल्लाना, आवाज करना, अगर भाग रहा तो चले आंदे वहां से, जगह खाली करा लेंदे तो जोर जोर से आवाज करे। और तेंगिना गरिया, और जो है नारल के जो पत्तों का उससे पंजू यानी उससे मशाल होत्तीसी कुंडू, जलाले को, मशाल जलाले को नारल की जड़ की पत्तियों से, मूर्छेयल्ली, जो बेहोशी की हालत में, बिद्दिद्दा, गिर पड़े थे ना, शानुभोगरनु, उन शानुभोगा को, कंडू, देख को वो किसाना क्या करे, मुखादा मेले, शानुभोगा के चेहरे के ऊपर नीर रेची, हल्का हल्का पानी ऐसा छिनक कर जो है ये चेरिसिदरू, उनको जगाए। शानुभोगा भविष्य में थे, उनको पानी छिनक को न जगाए किसाना, हल्का हल्का सा उनको देखो। तो यत्ता जो है उन्होंने बेहोशी के हालत में थे ना, यत्ता इंसिडेंट हुआ है, पूरा डिटेल में तुम्हें लिखना। तो और एक बार तुम ना फुल आंसर उर्दू में समझाता हूं कि शानुभोगा जो है बेहोशी के हालत में था ना, तब चले आसो यत्ता, क्या चले आगा तो चिकनायक नहल्ली के गांव को जो है नारल का लोड भरले को गए थे ना, वो कुछ किसाना उसी दिन रात में चांद की रोशनी में गाड़ी, अपनी बैलगाड़ी भगाले को अपने गांव को वापस हो रहे थे, जंगल के उसी रास्ते में जहाँ पे शानुभोगा गिर पड़े थे। तो शानुभोगा जो है गिर पड़े थे ना, उस जगह से कुछ दूर की डिस्टेंस है कने को बाघ की जो है रोरिंग आवाज, बाघ की घर्राने की आवाज जो है सुनाई दी किसानों को। और गाय बैलान जो है क्या कर दले, बैलगाड़ी के जो बैलान थे वो उन्होंने वहां से आगे बढ़े नहीं, रोरिंग बाघ की आवाज सुनते ही वो एकदम क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है एकदम, उतना उनकी रोरिंग में जबरदस्त आवाज रहता है। इंसान को भी उतना एक बार रोर कर तो इंसान को मालूम नहीं होता कि कुछ पल तक क्या करें अगर को, यानी उनकी आवाज में वैसा ये रहता। तो बैला भी जो है वहां स्टॉप हो गए, और उधर बैलान जो है उनके बेल का आवाज और किसान की बात को सुनकर एकदम निराशा होकर और गुस्से से भी और एक बार रोरिंग कर को बाघ जो है वहां से चलेगा, क्योंकि उसे डिस्टर्ब होगा अब और उसे खतरे का महसूस होकर बाघ वहां से जगह खाली कर डालिया। तो बैलगाड़ी पे जो किसान थे कुछ देर तक गाड़ी के पास ही खड़े होकर ठहर को इंतजार करे, बाघ है कि चलेगा कि देखेंगे घर को, बाद में जाएंगे वहां घर को। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दोबारा बाघ की जो है रोरिंग आवाज़, गुर्राने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। बाद में उन्होंने क्या करे, अपने पास जो था गन निकाले, उससे एक दो गोली जो है फायर करे आसमान की तरफ, ताकि उससे आवाज़ निकले और बाघ रहा तो वहाँ से जगह खाली कर दे। और साथ में जो है अपने हाथ से हो सोता जोर जोर से चिल्ला को आवाज़ां कर ले को आना शुरू है। बाद में क्या हुआ, नारल का जो झाड़ का जो पत्तियां थे उसमें से मशाल सिलगा ले, क्योंकि उसमें रोशनी की आवाज़ आंदे, आग की आवाज़ रोशनी आंदे घर को। बाद में आगे बढ़े तो बेहोशी के आलम में गिर पड़े थे ना, शानुभोगा उनको देखे, देख को अरे रे गिर पड़ी ना कर को उनके चेहरे के ऊपर क्या करे, हल्का हल्का सा पानी छिनक को उनको जो बेहोश में थे ना उनको उस हालत से निकाले, जगाए और उठा को बिठाए। तो इतना जो है ये उन्होंने जब बेहोशी के हालत में थे तो इतना सारा इंसिडेंट हुआ। तो ये 2 मार्क्स का जो कि हमें लास्ट क्लास में 2 और एक क्लास में 1 कर डालिया, 3 कंप्लीट हो गया। अब टेक्स्ट बुक में आगे का मेन क्या है देखिए कि पेज नंबर 17 व्याघ्र गीते चैप्टर में, तो व्याघ्र गीते चैप्टर में लेसन में दूसरा चैप्टर में पेज नंबर 17 पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 17 में 3rd में इनका सवाल है कि ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको है। ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए प्रश्ನೆಗಳಿಗೆ सवालों को 8-10 8 या 10 वाक्यಗಳು जुमलों में जवाब दीजिए, उत्तरिसी। दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए, 8 or 10 सेंटेंस में आंसर करो अगर को। तो हर सवाल का सही जवाब जो है 4 मार्क्स मिलती, तो 2 सवाल के 2 जवाब जो है सही लिखे तुम ना 8 मार्क्स मिलती। तो हर एक सवाल का सही जवाब है 4-4 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे,
ಪ್ರಶ್ನೆ 1 जो कि 4 मार्क्स का ಮೂರ್ತಿರಾಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। तो पहला सवाल बोल रही मूर्तिरायरा ये एन मूर्तिराय जो इस लेसन के आथर ही उनके दृष्टिಯಲ್ಲಿ उनके नज़रिए से हुलियु बाघ जो है ಬೇಟೆಯಾಡುವ शिकार करने का बಗೆಯನ್ನು रकम को वजाहत करे, बयां करे। बाघ का जो है किस तरह से शिकार करता उस तरह के रकम को जो है बयां करो। अकॉर्डिंग टू मूर्तिराया कौन? इस लेसन के जो आथर जो व्याघ्र गीते लेसन तुमना लिखो ही तो उनो लेखकरू या फिर कृतिकाररू, तो उनके नज़रिए से हमें लिखना है यहाँ पे कि दृष्टि लिखो तो उनके नज़र से, ऑथर के नज़रिए से देखो और बयां करो कि किस तरह से बाघ जो शिकार करता हुलियु ಬೇಟೆಯಾಡುವ बगेन उस रकम को बयां करो। तो इसमें फुल डिटेलली तुम्हें आंसर लिखना क्योंकि रिवार्ड भी तुमना बड़ा है 4 मार्क्स इसके क्वेश्चन के सही जवाब को। तो ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ जो टेक्स्ट बुक में देखे हमें और ಸೇಮ್ मैंने ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। तो ये सेट देख सकती। ओके, ಸೇಮ್ ಮೇನ್ अब सवाल भी वही है जो टेक्स्ट बुक में देखे। ಮೂರ್ತಿರಾಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। मूर्तिराय के नज़रिए से जो बाघ शिकार करने का रकम को बयां करो। तो आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करको पढ़को तुम ना समझाता हूँ क्यों तो बड़ा आंसर है। ಹುಲಿ ಎಂದರೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ, ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವುದೊಂದೇ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವುದೇನೋ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೂಲತಃ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಬಹುದಾದ ಮಾನವನೇ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾದ ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ अपराधವೇನಲ್ಲ। तो आंसर तुम्हें लिखती सबसे पहले कि ಹುಲಿ ಎಂದರೆ बाघ का तो क्रूर प्राणी, एक वाइल्ड एनिमल, एक क्रूएल एनिमल। ओके, बाघ का तो एक क्रूएल एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल उन्हें क्रूर प्राणी। कोंदु किसी भी जानवर को मारता है, कोंदु मार कर जो है तिन्नुವುದೊಂದೇ, मार को खाना, किसी भी जानवर को मार कर जो है तिन्नुವುದೊಂದೇ, खाने का एक ही जो है उसका कैरेक्टर, अदर स्वभाव, उसका नेचर, बाघ का नेचर क्या कहते हैं उन्हें एक क्रूएल एनिमल, वाइल्ड एनिमल, और किसी भी जानवर को मार को एक खा जाना उसका एक नेचर। ओके, आगे बोल रही यंदु इस तरह से भाविसुवोर, इस तरह से मानने वाले, इस तरह से बिलीव करने वाले जो लोग जो है साकಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, काफ़ी सारे लोग ही। तो बाघ को तो उन्हें एक क्रूएल एनिमल, वाइल्ड एनिमल, सिर्फ उन्हें जानवर को मार को खाना उसका एक नेचर, ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा उसके बारे में जो है ओपिनियन रखो ही बाघ के बारे में। आदरे लेकिन हुली, बाघ जो है आहारक्कागी, खाने के लिए ಬೇಟೆಯಾಡಿ, खाने के लिए शिकार कर को प्राणिಗಳನ್ನು ಕೊಂದು और जानवरों को मार को, बाघ जो है खाने के वास्ते शिकार कर को और जानवरों को मार को ತಿನ್ನುವುದೇನೋ ಉಂಟು, और जानवरों को मार को खाता सो क्या कि ये सच। ओके, लेकिन बाघ जो है खाने के वास्ते शिकार करता है और जानवरों को मार को खाता है, ये बात तो तय है, ये बात तो सच। ओके, आदरे लेकिन निष्पक्षपातवाद, यानी किसी भी साइड नहीं ले सका, किसी भी साइड नहीं ले सका, पक्षपात नहीं करे सका, इस नज़रिए से दृष्टिಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, इस नज़रिए से देखे तो ಅದರಲ್ಲಿ, इसमें जो बाघ शिकार कर को खाता ना उसमें ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ, उसमें क्या भी खराबी नहीं है। ಯಾಕೆಂದರೆ कि वो कतो बोल रही मूर्तिरायरो ये लेसन के आथर, अವು यानी बाघ जो है मूलतः बेसिकली बाघ जो है क्या ही
मांसाहारीगळु फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, गोश्त खाऊ जानवर आवनु, बिना गोश्त खाए उन्हें जिंदा नहीं रख सकते, इसलिए उनको भूख मिटाने के वास्ते क्या करना पड़ता है, भूख मिटाने के लिए जानवर को मारकर जो है खाना पड़ता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या है, फ्लैश ईट एनिमल्स, गोश्त खाऊ जानवर बागा। और आगे बोल रही शाकाहार जो सिर्फ खाली वेजिटेरियन, कुछ वेजिटेरियन फूड जो आता है उसी को खाकर तिंदु ಬದುಕಬಹುದಾದ जी सकने वाला मानवने इंसानिच मांसವನ್ನು जब गोश्त तिನ್ನಬಹುದಾದರೆ खा रहा है तो जो खाली वेज कुछ खाले को जी सकता इंसान, ऐसा इंसान उन्हें जो गोश्त खाने लग गया है नहीं, तो मांसाहारियादा जो ये फ्लैश ईट एनिमल्स है, बाघ हुलियल्ली बाघ में अदोंದು वो एक जो है बड़ा दोड्डा अपराधवेनಲ್ಲ, वो एक बड़ा जुर्म के सका तो क्या भी नहीं। जब इंसान इच गोश्त खाने लगा, उन्हें वेज खाले को जिंदा रह जा वेजिटेरियन फूड, तो बाघ मार को खाने में क्या गलती, उसमें कौन सा भी बड़ा जुर्म नहीं है कर को मूर्ति राव जो है हमारे लेसन के ऑथर बोल रही। और आगे बोल रही ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ಇಡದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ। तो आगे बोल रही ಅದು वो जो है बाघ आहारक्काಗಿ खाने के वास्ते प्राणिಗಳನ್ನು जानवर को ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೇನು मारने का, यानी खाने के वास्ते अगर कोई जानवर को जान से मार रहा है तो उसमें गलती क्या भी नहीं, तप्पिಲ್ಲ। ಆದರೆ लेकिन हागे ಕೊಲ್ಲುವಾಗ, लेकिन जब बाघ उस तरह से मारता है ना, तब ಯಾವುದಾದರೊಂದು कौन सा भी एक धर्मವನ್ನು, दीन को या मज़हब को अनुसरिसी फॉलो करको बाघ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ, मारता है कि किसी भी जानवर को, या फिर अथवा धर्माधर्मಗಳ किसी भी दीन या मज़हब का जो है ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ಇಡದೆ, हिसाब में नहीं ले सका, कौन सा भी दीन या मज़हब को हिसाब में नहीं ले सका, स्वच्छंदದಿಂದ फ्रीली उन्हें बिहेव करता कि वर्तिಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ कने का जो है यहाँ का एक ख़ास सवाल, मुख्य प्रश्न, ये एक ख़ास सवाल करके हमारे सामने रख रही। तो पहले जो पेज है इसका आंसर थोड़ा लेंथी है, तो पहले पेज में इसमें आंसर में क्या क्या समझा रही हूँ, पूरा आंसर तुम ना एक बार समझा देता हूँ, अभी है आंसर इसका। तो बाघ जो है एक क्रूएल एनिमल, वाइल्ड एनिमल, मार कर खाना ही उसका नेचर कर को जो बिलीव करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, इस तरह से मानने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। लेकिन बाघ खाने के वास्ते शिकार कर को जो जानवर को मार को खाने में खाता, तो ये तो बात तय है, लेकिन हमें कौन सा भी साइड नहीं ले सका, कौन सा भी पक्षपात कर नहीं सका, उस नज़रिए से देखे तो, बराबर एंगल से देखे तो उसमें क्या गलती अगर बाघ मार को खा रहा है तो किसी भी जानवर को, क्योंकि वो बेसिकली जो बाघ हैं वो फ्लैश ईट एनिमल्स, गोश्तखोर जानवर हैं। तब की जो वेजिटेरियन फूड खा को जी सकने वाला इंसानी जो है उन्हें क्या कर रहा है, आज गोश्त खाने लग गए। तो उसमें गोश्तखोर जानवर जो बाघ, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर डाली अगर कोई जानवर को मार को खा रही। ओके, मूर्ति राव देखो कैसा सवाल रख रही है हमारे सामने। और आगे बोल रही वो यानी बाघ जो है खाने के लिए जानवर को मारने में कोई गलती नहीं, लेकिन वैसा मार रहा है तो कोई जानवर को मार रहा है तो वो कौन सा भी एक दीन या मज़हब को फॉलो करता है क्या, या फिर किसी भी दीन या मज़हब को हिसाब किताब में रखे नहीं सर का फ्रीली बिहेव करता कि अपने दिल में ऐसा का बिहेव कर को मारता कि, तो कने का छांपा एक ख़ास सवाल है कर को बोल रहे। तो आगे पढ़ेंगे।
आगे बोल रही है आंसर में, ಹುಲಿಗೆ ಧರ್ಮವೇನು ಬಂತು ಎನ್ನಬಹುದು, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೆ ಭರತಖಂಡಗಳ ಹುಲಿಗಳ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು अनुसरिसी ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ। तो आगे बोल रहे हैं आतर, हुलिगे यानी एक बाघ को धर्मवेनु दीन क्या मज़हब कहाँ से आया बंतु एन्नಬಹುದು, ऐसा पूछ सकती हूँ। उसे दीन का मज़हब कहाँ से कहाँ तुम्हें बोल रही, इस तरह से पूछ सकती है। लेकिन इतर देशಗಳಿರುವ दूसरे देशों में दूसरे मुल्कों के बारे दूसरे मुल्क में रहने वाले ಹುಲಿಗಳ वहाँ के बाघों के बारे में विषय ಹೇಗೋ कैसा कि ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು, दूसरे मुल्क में रहने वाले बाघों के बारे में क्या मैटर ये तो मैं नहीं जानता, आदरे लेकिन भरतखंडदा इस भारत के ज़मीन में जो पैदा होने वाले जो बाघ हैं हुलीगड़ा धर्म श्रद्धि, उनको धर्म के साथ जो निष्ठा है, जो दीन को उन्हें फॉलो करती आइडियालॉजी उनको फॉलो कर को उन्हें शिकार करती ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ। और आगे बोल रही, ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಂತ ದೊರೆಗಳು ಆಳಿದರೋ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂಥ ಗ್ರಂಥ ಉದ್ಭವಿಸಿತೋ ಇಂತಹ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಲಿಗಳು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। तो आगे बोल रही, ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ किस मुल्क में ಶ್ರೀರಾಮನಂತ श्री राम जैसे ದೊರೆಗಳು राजा जो है हुकूमत करे की आलिदरु, श्री राम जैसे राजा हुकूमत करे की, और महर्षि वेदव्यासरिंद और महर्षि जो वेदव्यासी उनसे रचितवाद लिखी गई भगवद्गीते अंतः ग्रंथ, भगवद्गीते जैसी किताब जो है बनकर आएगी उद्भविसितो इंतः इस तरह के ई भरत भूमिಯಲ್ಲಿ इस भारत के ज़मीन पर जनिसिदा ಹುಲಿಗಳು पैदा होने वाले बाघ जो है अधर्मदिंदा बेदीनी से उन्हों ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, चलते नहीं, बेदीनी के रास्ते पर जो है यहाँ के बाघ चलते नहीं। और आगे बोल रही, ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಭರತಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರುವನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಆತ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹುಲಿಯು ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಹುಲಿಯ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही है, यारन्ने आगली कौन तो भी रहंदे भरतखंड यानी भारत की ज़मीन में के जो पैदा हुए बाघ जो हैं ಹುಲಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ यानी पीछे से किसी भी आदमी या जानवर को जो है हमला कर हारी जो है ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, उनको मारते नहीं, शिकार करते नहीं। शत्रुवन्नादरू इवन उन्हें दुश्मनी छंदे एनिमी छंदे सही है, उन्हें दुश्मनी छंदे आता अगर उन्हें बेन्नु तिरुगिसिरुवागा, अगर उन्हें पीठ फिराकर है पीछे उसकी पीठ दिख रही है तो वहाँ से उन्हें हमला कर को ಕೊಲ್ಲುವುದು मारने का जो है धर्मवल्ला, दीन नहीं समझती, बेदीनी कर को एक आइडियालॉजी बाघ के अंदर भी है। आदरिंदले इसलिए ಹುಲಿಯು बाघ जो है शानुभोगरನ್ನು, बाघ जो है इस लेसन में जब उन्हें ठोकर लग को ज़मीन पर गिरती तो औंधे मुंह को गिर रहती तब पीठ दिखते रहते, तब भी जो है शानुभोगा उनको बाघ जो है हिंदिनिंदा पीछे से उड़कर जो है ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, पीछे से उड़कर उनको मारे नहीं, क्योंकि उन्हें डिसअपॉइंट होगा कि अरे फिर पीठी दिख रहे ना, मैं कैसा मारूं इनको। ಎಂದು ಮೂರ್ತಿರಾಯರು इस तरह से मूर्तिराया जो है ಹುಲಿ बाघ जो है ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು शिकार करने के रकम को बखूबी बहुत अच्छे अंदाज से बयां करी। तो इस पेज में क्या क्या बोल रही पूरा ओवरऑल तुम ना समझा आल तुम। तो तुम्हें पूछ सकती बाघ को कोसी दिन मजहब कर को दूसरे मुल्क के बाघ के बारे में कैसा की क्या की मैं नहीं जानता, लेकिन भारत के ज़मीन में जो पैदा हुए बाघ जो है उन्होंने एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर को शिकार करती। कौन से मुल्क में जो जिस मुल्क में जो श्री राम जैसे राजा जो है हुकूमत करे कि महर्षि वेदव्यास जैसे ऋषि मुनिवर जो है
भगवत गीता जैसी किताब को लिखे कि इस तरह के भारत के ज़मीन में पैदा होने वाले बाघ जो है कभी भी बेदीनी के रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। किसी भी रंधे भारत के जो ज़मीन में पैदा होने बाघ जो है पीछे से उड़कर जो है हमला कर को मारते नहीं, इवन उन्हें दुश्मन होकर है तो भी बराबर। ओके, अगर उन्हें पीठ दिखा कर है पीछे तो वहाँ से वो उसे जो है मारने की कोशिश नहीं करते और इसको बेदीन समझते हैं। इसलिए बाघ जो है शानुभोगा जब वो औंधे मुँह गिरे रहती पीठ दिखता है तो उनको पीछे से हमला कर को मारते नहीं कर को। मूर्ति रायर जो है ये लेसन के अंदर मूर्ति रायर जो है बाघ की जो है शिकार करने के रकम को बहुत अच्छी अंदाज से बयां करी। तो 2 पेज का आंसर भी तुम्हें लिखना, जो कि टोटल तुम ना 4 मार्क्स मिलता रिवार्ड। तो जितने ना मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है उतना पूरा लिखो। किस तरह से उन्हें शिकार करता, तो बाघ के बारे में क्या ओपिनियन, क्या समझती और उसका फुट क्या और इंसान क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है। ओके, ये तमाम चीज़ें लिखते हुए उसकी कौन सी भी दीन फॉलो करता है कि आइडियोलॉजी के बारे में बोलते हुए बाद में कुछ एग्जांपल्स देना। यानी भारत के ज़मीन में जो राम पैदा है, महर्षि जैसे भगवत गीता, ऐसे ज़मीन में पैदा होने वाले बाघ भी जो है बेदीन का रास्ता अख्तियार करते नहीं, उन्हें दुश्मनी छंदे पीछे से हमला करते नहीं। ये तमाम चीज़ें पॉइंट हाईलाइट करके एक बाघ किस तरह से शानुभोगा को लास्ट में तक भी मारता नहीं, उसकी आइडियोलॉजी के बारे में यहाँ पे बखूबी बहुत अच्छे अंदाज से हम ना बता के, तो उस तमाम पॉइंट्स को तुम्हें लिखे तो तुम्हारा रिवार्ड 4 मार्क्स मिलता। तो ये हुआ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे टेक्स्ट बुक की ओर। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, आगे का सवाल प्रश्न 2 यानी दूसरा सवाल है। प्रश्न 2 दूसरा सवाल, ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದುದು ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವೇ, ಹುಲಿಯ ಧರ್ಮವೇ, समर्थनियोंदिगे विवरिसी करको अगला सवाल है। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का, इसमें बोल रहे हैं शानुभोगरನ್ನು शानुभोगाओं को रक्षिसिदुदु जो हिफाजत करे वो खिर्दी पुस्तकवे खिर्दी की किताब की, या फिर हुलिया धर्म या फिर बाघ का दीन की, समर्थनियोंदिगे इसको जो है तुम्हें सही ठहराते हुए जाहत करे यानी उसको बयां करे। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रही ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದುದು ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವೇ, ಹುಲಿಯ ಧರ್ಮವೇ, समर्थनियोंदिगे विवरिसी। शानुभोगाओं को जो हिफाजत कराया या बचाया सो खिर्दी पुस्तकवे खिर्दी की किताब की, या फिर हुलिया धर्म हुली का जो बाघ का जो आइडियोलॉजी था, बाघ का जो दीन था वो की। इस बात को तुम्हें कौन से बात को सही ठहराते हुए लिखती उसके बारे में समर्थनियोंदिगे विवरिसी उसके बारे में लिखो। यानी शानुभोगाओं को जो बच गए, बाघ नहीं मरिया, तो इसकी वजह क्या खिर्दी की किताब से बच गए की, या फिर बाघ जो फॉलो करता था दीन या आइडियोलॉजी इस वजह से उन्होंने बचे की। तो सही वो बाघ की वजह से का तो क्यों कर को उसका जो है समर्थन करते हुए लिखना, या खिर्दी पुस्तक का सही का तो उसके समर्थन में आंसर लिखना। तो आंसर इसमें आता है बाघ की आइडियोलॉजी चाहता सो हुलिया धर्मा की वजह से बस्ती सुनो। बाघ जो दीन फॉलो करता है, आइडियोलॉजी फॉलो करता है, यानी पीछे से हमला नहीं कर को मारना, पीठ के पीछे से कर को, तो उस वजह से उन्हें एक्चुअली बस्ती। तो वो सही बात कर को हमें बोले तो हुलिया धर्म वे सही कर को बोले तो क्यों कर को बोलते हुए उसके रिलेटेड में पॉइंट लिखना। समर्थन में समर्थन है का तो उसमें समर्थन करना में ये सही कर को ठहराते हुए जो पॉइंट्स लिखती हैं उसको बोलती हैं समर्थन है। ओके, तो वो पॉइंट लिखना। यानी शानुभोगा बचे सो खिर्दी की किताब से नवे, एक्चुअली उन्हें बचे सो बाघ की जो आइडियोलॉजी या दीन उन्हें फॉलो करता था कि मैं पीठ के पीछे से हमला नहीं करना, इस वजह से बचे। तो इस तरह से बोलते हुए उसके जो है पॉइंट्स को हमें ब्रीफली आंसर में लिखना।
तो इस सवाल तो पूरा जवाब इस क्लास में तो नहीं होता, कुछ पॉइंट समझाता हूँ, तो अगली क्लास में तुम ना कंटिन्यू पूरा आंसर करता हूँ। तो कुछ पॉइंट अभी समझाता हूँ इस सवाल के आंसर के एतबार से। तो ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವೇ, ಹುಲಿಯ ಧರ್ಮವೇ, ಸಮರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ। सेम क्वेश्चन जो हमें टेक्स्ट बुक में देखे 8 वाक्य का 4 मार्क्स का सवाल, राइट। अब उसका आंसर शुरू करेंगे। जवाब, ಹುಲಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದ ಅರೆ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದುದು ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾನುಭೋಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में लिख रही, बिगिनिंग पॉइंट में जो हमारे आथर ही उन्होंने हुली या बाघ का जो है गमनवन्नु, बाघ की जो है कॉन्सेंट्रेशन को, बाघ की जो है नज़र को ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದ, दूसरी तरफ लेको गया ना, अरे निमिषದ, वो आधे मिनट के लिए उस अपॉर्चुनिटी को, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ये अपॉर्चुनिटी दिला दिया ना, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು और मेरी जान को बचाया, सो रक्षिसिदुದು ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವೆಂದು, ಖಿರ್ದಿ की किताब बीच करको ತಿಳಿದು, ये जानते हुए ಅದಕ್ಕೆ उसको अनंत वात्सल्यದಿಂದ, बहुत प्यार भरे, बहुत ममकार से कृतज्ञतेಯನ್ನು यानी शुक्रगुजार जो अदा करती, शुक्रिया अदा करती, शानुभोगर मनस्सनु, इस तरह की शानुभोग की मेंटालिटी या उनकी सोच को हमें देखे तो, ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या मालूम होता है, तो उनके हिसाब से ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವೇ, ಖಿರ್ದಿ की जो किताब है वो नन्नನ್ನು, मुझे यानी शानुभोगाओं को रक्षिसितु, बचाई ಎಂದು ಕರ್ಕೋನು समझती ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ। तो इस पॉइंट में क्या बोल रही है, स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट में, तो बाघ का जो है कॉन्सेंट्रेशन फुल कहाँ रहता है, शिकार करने में शानुभोगाओं के रहता है, तो उसके बार बार उनके ऊपर कूदते रहता, हमला करता, ताकि उनके सामने आ जाओ, फिर उनको मार को, दबोच को, खाऊंगे को। लेकिन कुछ आधे मिनट के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी दिला देता ना, और मेरी जान को बचाता, सो ये बुक को कि तो बुक मारती है नहीं, तो वो समझकर जो है उन्होंने बहुत ही प्यार और ममकार से जो है बुक को उन्होंने बहुत थैंकफुलनेस अदा करती, शुक्रिया अदा करती। तो उनके नज़रिए से देखे तो, शानुभोगा के हिसाब से देखे तो, ये खिर्दी की किताब जो है उनको बचाई कर को न जानती, उनके हिसाब से। तो आगे है, हाँ एक्चुअली हमने यहाँ क्या बोल रही, हम ना पूछ रही, सुनो सवाल, तो तुम्हें कौन सा पॉइंट सही ठहराते हुए लिखती है को, तो ये आंसर अभी कंटिन्यू होता है। तो ये क्लास में मैं पार्ट 6 है, तो इस क्लास में मैं ये 3-4 वाक्य का थर्ड वन 2 मार्क्स का एक्सप्लेन कराया हूँ, समझाया हूँ, फिर 8 वाक्य का लेंथी आंसर 4 मार्क्स का, इसका सवाल जवाब में समझाया हूँ, एक को पहला क्वेश्चन, और दूसरा सवाल का माना समझाया हूँ, आंसर थोड़ा कर को। तो नेक्स्ट क्लास में ये आंसर तुम ना रिवाइज करा को, थोड़ा बहुत कराया था ना, वो रिवाइज करा को मैं डिटेल से वो पूरा आंसर समझाता हूँ, और उसके बाद संदर्भ स्टार्ट करेंगे, अगले पार्ट में हमें कंटिन्यू करेंगे।